आपने दो टॉपिक सीख लिया। पहला टॉपिक गुडविल और दूसरा टॉपिक रेजुलेशन। मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। रिटन गुडविल पढ़ा रखा है। अब आपको क्वेश्चन पे रिटायरमेंट। क्वेश्चन कहता है कि अर्पण, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। अर्पणा Manisha retires and goodwill of the firm is valued rupees 1,80,000। देखो वैल्यूड गुडविल दे रखा है, कौन रिटायर कर रहा है? मनीषा। तो रेशियो हमारा क्या है? 3:2:1। तो मनीषा का रेशियो क्या है? 2/2। तो 1,80,000 का क्या कर देंगे? 2/6। क्या कर देंगे? 2/6। तो हमारा क्या निकल के आता है देखते हैं। गलत। 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/6, 3 जा 60,000 रुपया क्या निकल के आया मेरा? गुडविल। किसको चाहिए? लेकिन अर्पणा और सोनिया किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो। यहाँ पे फ्यूचर रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? तो हमें निकालना पड़ेगा ना गेनिंग रेशियो। और जैसा कि अभिषेक अभी ने बताया ना कि सर अर्पणा का निकालने के लिए हम न्यू माइनस, तो न्यू में क्या है? 3/5। अब माइनस 3/6। और क्या हो जाएगा? सोनिया का क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/। गप नहीं, देख लेना कैलकुलेशन सही है। रेशियो क्या निकल गया है? 3:2। तो 60,000 को सर बांटना पड़ेगा 3/18,000। और फार्मूला जब हमने पढ़ा है कि गेनिंग अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है? इसने नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, नहीं याद है तो कॉपी में लिख लो कि गुडविल का हमेशा जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एक एंट्री और होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का। किसका होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल का। याद है? दिक्कत है? याद आ गया? समझ में आ रहा है? The balance sheet A and B and C दिसंबर 2007 was under A capital, B capital, C capital, general reserve, syndicator, building, motor car, stock, investment, return on patents right। नीचे क्वेश्चन क्या बोलता है? The profit sharing ratio 8:4:5 C retire firm of same subject of flowing S condition। 20% of general reserve is remain reserve bad and doubtful debt। motor car is reduced by 5% और stock is revalued 17,500। goodwill valued 2.5 years purchasing of average profit of last 3 years 2001 2002। यहाँ पे 2 होगा तो 2003। C was paid in July। A B borrowed the necessary amount of from the bank on security motor car and stock to pay out C। प्रिपेयर रिवलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस। क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो। आपसे नहीं बनेगा बट कितना बनेगा उतना बनेगा। चलो स्पीड पर हो।
बोला था मैंने बोला था मैं उठ पाऊंगा, सब तो उठाएगी, कॉल नहीं किया इसने, थोड़ा तो अच्छा था, मैं बोला था कल शाम को कॉल करेगी 7 बजे, मुझे कल बोला था देख मैंने हाँ बोली थी, मैं नानी का होता मैं तो लेके बैठना संडे इसका मतलब रात में 3 बजे से रात को जी काम करना तो स्कूल का कल लोड उठ होगी अकाउंट की तो ये बोलो नहीं पूरा प्रोजेक्ट इसे पता ही नहीं सब कॉल कर रहे थे मुझे इतना जरूरी क्या है यार, क्लास ही बंद कर देते हैं तो क्या है, रहने दे दे देता हूँ सॉन्ग लगा वो ये क्या बैठी आ सॉन्ग लगा क्या मैसेज आ गया ठीक है 10 मिनट बाद में 10 मिनट तक टेंशन नहीं होगा जल्दी करो नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है मुझे आपसे रिवोल्यूशन भी नहीं बनेगा बढ़िया गुडविल पार्टनर का प्रिंट जाएगा ना आप गलती गुडविल में ही करोगे अमाउंट को निकाल लो सबसे निकाल दो पार्टनर में लिख के शुरू में एक होगा वही लिखना है रिवोल्यूशन बन गया होगा सबका 20% आपने निकाल लिया सॉरी 20 नहीं 5% निकाल लिया और 17,500 बस दो ही गिनती होनी है पहली बात क्या 20% जनरल रिजर्व रिमेन द रिजर्व ऑफ बैड डेट मतलब बांटते समय तो पार्टनर जनरल रिजर्व को पार्टनर क्या करता है बांट लेता है पूरा बांट लेता है यहाँ क्या बोल रहा है नहीं बांटेगा तो रिवोल्यूशन से क्या मतलब 20% नहीं बांटेगा क्योंकि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 20% बाकी बटेगा 20% ही कहाँ शो करेगा न्यू बैलेंस शीट में शो करेगा किसी को गुस्सा है क्या जनरल रिजर्व नहीं आएगा बस दो ही चीज आने और आगे तीसरा मैंने हिंट दे ही दिया क्या जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होना है गलती मुझे ये देखना है किसके किसके कॉपी में गुडविल की एंट्री सही है पार्टनर कैपिटल बना दे सिर्फ मुझे ये चेक आपको सब चीज आता है यार पार्टनर कैपिटल में क्या दिक्कत है ऑपनिंग उठा के डाल दोगे जनरल रिजर्व का मैंने बता दिया कि 20% नहीं बांटना है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डाल दोगे गुडविल निकाल लोगे आप वैल्यू गुडविल नहीं निकलेगा गुडविल का बना के दूं क्या इतना ठीक मत हो जाओ
बोलते हैं सर यहाँ देख देख के मेरी आँख खराब हो गई, फिर तुम यहाँ पता कितने घंटे रहते हो? एक घंटे। तुम्हें फोन देख देख के आँख खराब हो, ये 24 घंटे। वो तो पहले भी देखती थी। ये एक घंटे देखने से आँख ना खराब हो रहा है। मेरे टीवी को बदनाम मत करो। अपनी प्रॉब्लम देखो कहाँ क्या कर रहे हैं। रिया कर रही है मैं इसे देखने से आँख खराब हो रहा है। मेरी गलती हो गई सर, माफ कर दो। एक काम करता हूँ, इसको हटा के बोर्ड ले आता हूँ, पीछे रखा माफ पड़ा कर है। दो मुझे। क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या करेगा? तू जनरल रिजर्व बांटने में डर लग रहा, 20% छोड़ के रिवोल्यूशन में प्रॉफिट डालने में डर लग रहा तुझे? क्या प्रॉफिट निकालता है? तो नीचे जोड़ना, वर्किंग नोट दिखाना मुझे। यहाँ क्यों जोड़ रहा है? यहाँ लिख साफ, सोल्यूशन में लिख क्या आना था? वर्किंग नोट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू। तभी तो कोई टीचर समझे चलो कुछ कर रहा है, यू डिमांड करते रहता है। नहीं है। देखो जी, मैं होता तो क्या करता? हो गया? हो गया? ये गुडविल है? सी को दिया? कितना दिया? भाई लिख दो। पता है ना? पूरा बांट दिया, पूरा नहीं बांटा। 20% कम कर दो। 3,400 छोड़ दो। मैं बनाने जा रहा था, एक बच्चा बना दिया। देखो यहाँ तक ठीक है, बता देता हूँ जाओगे। सबसे पहले क्या लिया जी? पार्टनर कैपिटल, को दिक्कत किसी को? उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन बना लिया है और ये आपके लॉस में आ गए हैं। किसमें आ गए हैं? लॉस में आ गए हैं। तो कहाँ हो गया? ये लॉस में हमारा आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एंट्री मार लिया आपने, यहाँ तक तो मार ही लिया होगा। मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन मेरा कितना दे रखा है? 17,000 दे रखा है ना। 17,000 का 20% बोला है कि अभी मत बांटो, तो 3400 रुपये मत बांटो, तो मतलब 17,000 में माइनस कर देंगे कितना? 3,400 को। 13,600 को हम बांट देंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 845। तो 8/17 डिवाइड करो। अरे कर लो, करके देख लिया तो 6,400, 3,200 और 4,000 कितना आया? 4,000। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एक बचा है यहाँ पे सर जी, गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे सर? 3 साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 11,000। अरे भाई ज्यादा एडवांस हो गया, हम सोच रहे 11 में 51 होगा यहाँ पे। तो 51,000 डिवाइडेड बाई कितना निकल के आया? 17,000 का गुडविल करेंगे क्या हम लोग? 17,000 मल्टीप्लाई 2 पॉइंट, बता जल्दी से। 42। ये क्या निकल गया? वैल्यूड गुडविल। जा कौन पार्टनर रहा है जरा बताओ तीनों में से? ये जा रहा है ना, तो इंटू 5/17 कितना निकल गया? 12,500। सोच ले, 12,500। तेरा 17 कैसा है? 12,500 आया। ये 12,500 को मैंने क्या बोला था? गेनिंग रेशियो में दोनों पे करेगा, याद आ रहा है? तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में दे रखा है, न्यू दे रखा है, कुछ नहीं क्वेश्चन ने बोला। तो भैया यही रेशियो हमारा क्या होगा? ओल्ड जो न्यू रेशियो बनेगा वही हमारा क्या होगा?
इंटू 8/12 कर दो। ये आ जाएगा हमारा क्या 8,300, 4,000 नाम आ गया पार्टनर का। और ये हमें बताना था कि यहाँ भी आता है, यही सिखाना था मुझे इस चैप्टर में गुडविल का। आप क्या करोगे, यहाँ तो लिख दोगे, जो जा रहा है उसको दे तो दोगे, लेकिन जो दे रहा है वो माइनस नहीं करोगे। ये मिस्टेक सबसे होना ही था, और जो किया है वो अपने आप को समझना, सही स्थान पे पहुंचे हुए ठीक करके आओगे क्लास एग्जाम में। आपसे गलती क्या होता है पता है, क्वेश्चन देख के डर जाते, एक ही पॉइंट देखा नहीं, जनरल नेचर, डर गए। आपको डर यहीं पे स्टार्ट हो गया था 20% का, पहला ही लाइन में आप डर गए। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते ना तो समझ में आना चाहिए। हमने पढ़ा है पूरा बांटना है, आधा बांटना है, क्वेश्चन को तुम ध्यान से लिखो। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो करो। बैलेंस शीट लास्ट क्वेश्चन में नहीं बनाया, बना दूं क्या? बैलेंस शीट में कहाँ गलती होगा पता है? नीचे लास्ट में बोला था सी को पे कर दिया है मोटर कार। बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे मोटर कार। सुना जी आपने क्या बोला मैंने? लास्ट क्वेश्चन जो मैं करके आया ना, इसको पे किया था, बैंक सिक्योरिटी मोटर कार एंड स्टॉक टू पे ऑफ। अच्छा, बैंक ने पे कर दिया इनके सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो बैंक पे करना। देखो एक बार बैलेंस शीट देखो, इतना करा रहा हूँ तो बैलेंस शीट छोड़ो। एच कैपिटल, बीच कैपिटल, क्या हो गया, इन्वेस्टिंग उधर जाएगा, डेटर भी उधर जाएगा, ठीक है। यहाँ ये जो 36,400 और 28,000 है ना, ये हमारा क्या है, ए और बी का कैपिटल है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ एक बीस इधर आएगा, और डेटर का अमाउंट 36,000 इधर आएगा, ठीक है। बैंक लोन 35,500। क्वेश्चन में देखना ऊपर में बैंक लोन था नहीं है ना? बैंक लोन कहाँ से आ गया? जैसे मैं बनाऊँ ना, क्या बना रहे हैं हम? बैलेंस शीट। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एज कैपिटल पहले लिखा जाता है और बीच कैपिटल लिखा जाता है। ये दोनों अमाउंट कहाँ से उठा कर लाते हैं सर? पहले पार्टनर कैपिटल के, तो ए और बी का यहाँ पे लिख रखा, कितना निकाल के आया है? 36,446 और 28,234 को लिखा जाता है। ये जो सी है, सी का कितना निकल गया है? 35,500। तो मुझे पे करना होता है, मुझे पे कहाँ से मैं करूंगा इसको? कैश में से। कहाँ से पे करूंगा? कैश में से। ये पढ़ा हमने कि सर ये 35,500 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे कैश में माइनस होगा, पढ़ा है हमने? अरे बोलो, ठीक है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला कि सी वाज पेड ए एंड बी बोरो। बोरो का मतलब लोन होता है, बोरो का मतलब बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? बैंक से। बैंक ने पैसा किस बिहाफ पे दे दिया कि चलो तेरे पास मोटर कार है, स्टॉक है, तो चल मैं तेरे को
मैं दे दूंगा, तू दे दे उसको पैसा। अरे 3 पार्टनर था, अब वो जा रहा है, तू दोनों को पैसा दे रहा है, तेरे पास पैसा है नहीं, तू किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक वाला क्यों पैसा तुझे दे? तो कह रहा अच्छा तेरे पास मोटर कार है, मतलब ये तो बेच के मैं पैसा दे ही लूंगा तेरे से। तो इस लाइन को ध्यान से समझो। आपके क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बताने वाले लाइन। ठीक है, आपने रट्टा मार रखा है, कैसे माइनस करो, कैसे माइनस करो, कैसे माइनस करो, यहाँ लाइन लिख रखा है भैया कैसे माइनस नहीं करना है, कैसे माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे आ गया ना कि जो पैसा सी के स्थान पे क्या आ गया, हमारे पास लोन आ गया, अब सी को पैसा चला गया है, कितना 35,500। पहला पॉइंट। अब आगे और बताओ, मेरे हिसाब से बाकी चीजें भी लिखाएगा, जो डिविजन प्लस माइनस होगा कर लोगे या करूं? चलो कर लो। देन हमारे पास क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? एक चीज और इसमें आएगा कि नहीं आएगा, बताओ क्या आएगा, सोचो। जनरल रिजर्व नहीं बांटा है, 3,400 नहीं बांटना था ना। लाइन पढ़ो, डेटर्स में प्रोविजन बन गया। हाँ तो ऐसे साइड आएगा ना, कहाँ आएगा? हाँ देखो घटा दिया ना 36,600। जनरल रिजर्व बना ही रहा है वो, 40,000 माइनस हम लोग करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है प्रोविजन, इसलिए डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया। हम लोग शो करके, हम लोग भी घटा के लिखते हैं बट शो करते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर है? पक्का। इसमें नए नए चीज हमने क्या क्या सीखा पता है? पहला तो बैंक लोन, दूसरा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पहली बार ऐसी ट्रीटमेंट आई है, अब तक आग मूल के हम लोग बांटते आ रहे हैं, एक भी तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं था मेरे को जहाँ तक याद है। मैं इतने साल पढ़ा, सोचो मैं भी इतने साल बाद ये क्वेश्चन किया, कैसे दिमाग में आ गया क्या ट्रीटमेंट होगा नहीं। लाइन बता रहा है साफ साफ कि 20% आप प्रोविजन को डॉट टू डेप्थ बना दिए, तो साफ साफ वो बता रहा है, तो साफ साफ मुझसे बांटना नहीं। लाइन लिखा है इसमें, रट्टा नहीं मारना। कहाँ? अरे 40,000 यहाँ शो करके 34,000 माइनस करके 36,600 दिखाओ ना, डेटर लिख करके। पल्ले पड़ेगा? अब बोल रहे सर आप बोल रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन दो। ना बोर हो गया ना, एक ही पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपके एक बोर्ड पे आएगा कैसे? गलत बोल रहा, गलती ये है कि इसकी दूरियाँ ज़्यादा कर दिया, थोड़ा ट्राई करो, बनाओ, फिर बताएंगे आप। तो बनाने से आपको निकल के आता है ना कि हाँ ये पॉइंट मिस्टेक है। कहाँ समझ में आया? ऐसे एग्जाम में डाल देता हूँ तो पागल हो जाते हैं। 5,000 रुपया बिल्स पेबल का अमाउंट क्लेम नहीं हुआ है, तो पेनल्टी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। इसका तो मानना है, एक बोलूंगा तो दूसरा तो बताइए नहीं, एक पार्ट अपने को बोलना, दूसरा पार्ट तो बताते क्या भाई? आपसे रिलेशन नहीं बन रहा है भाई, तो बहुत बुरी स्थिति में आप फंसे पड़े हो। आपसे रिलेशन नहीं बन रहा तो आप बहुत बुरी स्थिति में फंसे पड़े हो। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अब यूट्यूब पे जा करके, यहाँ जा करके, वहाँ जा करके रिविलेशन सीख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्योंकि आपको चीज पता है कि प्लस होता है तो यहाँ जाता है, माइनस यहाँ, टीचर तो यही समझाएगा ना हर बार। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना नए टाइप का क्वेश्चन करोगे, वो आपका दिमाग अब खोलेगा।
टीचर की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको पता ही नहीं कि रिवोल्यूशन बनता कैसे। समझ गया? सही बोल रहे हैं गलत? अब आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जो टॉपिक का एडजस्टमेंट का तरीका नहीं पता है उसके लिए तो तुम्हें टीचर चाहिए। हिडन गुडविल का स्टेप ही नहीं पता है आपको तो टीचर की आवश्यकता है। लेकिन हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसके लिए आपको क्या करना? प्रैक्टिस करनी है। पूछ रहे कुछ? कौन सा पहला पॉइंट? क्रिएट प्रोविजन 600 ऑन क्रेडिटर्स। अब तक हम लोग किस पर आ रहे थे? ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट क्रेडिटर को अमाउंट पे कर दो। सोचो ना, डेटर का मतलब क्या होता है? पैसा आने वाला प्रोविजन इसलिए बना रखे है कि पैसा नहीं आ सकता ऐसा सोच रहे हैं। क्रेडिटर का मतलब पैसा मुझे देना है और मेरे प्रोविजन बना रखा है, मैं इसलिए पैसा नहीं। डेफिनेशन जाएगा इनकम लायबिलिटी यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि इसको पैसा नहीं देंगे, इसका मतलब लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? कुछ वर्ड नहीं आ रहा है, दिमाग पे जोर डाल। कहाँ जाना चाहिए बोलिए? बाकी सब सही बोलिए, कहाँ जाएगा ये लिया? क्या रहा है? डिविजन का नहीं पता है कि ऐसे कौन होता है? आ गया टीचर की बोल रही पार्टनर का प्लेयर पढ़ा रहे थे, तुम डिविजन कौन सी सीखी वहां पे? मुझे पढ़ी हुई डिविजन 5 क्या है? अब डिविजन जब पढ़ाएंगे तब बताना। दिमाग को जोड़ आने बोला। मैंने क्या बोला आपको? दिमाग से जोड़ डाल। और वो देखकर के डरो मत। सोचो क्या क्या सिचुएशन बनेगा कोई भी पढ़ देगा। ये अल्लाह क्या हो रहा है? अब तीनों में कोई गप कर ले तो पीट दूंगा मैं। अपना अपना क्वेश्चन करो। प्रोविजन अब तक हम लोग डेटर पे बनाते हैं। डेटर पे बनाते हैं क्यों? डेटर पे प्रोविजन बनाते हैं ना। डेटर का मतलब हमें पैसा देना है, सॉरी आना है, पैसा आएगा मेरे पास। डेटर से पैसा आना है और हम ये सोच के चल रहे हैं कि 30 में से 3 बच्चा पैसा नहीं देगा मुझे, ये तो सोच के चलते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है पैसा मुझे देना है, डेटर का मतलब होता है पैसा मुझे। अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि इन दोनों को पैसा दे दूंगा, इसको नहीं दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है सोचने से बढ़ रही है? यहाँ पे हम नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे कि इनकम साइड लिखेंगे। इनकम का कहीं पे ट्रीटमेंट होना ही नहीं है, तुम जो सोच रही हो उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। यहाँ से ट्रीटमेंट लायबिलिटी से रिलेटेड आने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सही सोच रही हो कि हम बिजनेस में मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। अच्छी सोच है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली बिजनेस काम करोगे ना तो यही करना होगा, ये नहीं आएगा। प्रैक्टिकली लाइफ में वही आता है जो तुम सोच रही हो कि हमारे लिए इनकम है, तो आपको इनकम साइड में बढ़ाना पड़ेगा। 600 रुपये है प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में जाएगा।
क्योंकि लायबिलिटी कम कर रहे हो तो इनकम आप बढ़ाओगे। दिमाग पे जोर डालो ना, डायरेक्ट मेरे पास क्यों आ रहे हो? बहुत अच्छा लाइन लिखा है, अब साफ साफ लिखा है क्या करना है उसको। एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है पता चल गया, एडजस्टमेंट का क्या लाइन बोल रहा है उसका, ट्रीटमेंट का तो जो बोल रहा है वही करना है हमें। साफ साफ बोल रहा है कि भैया कंटिन्यू जो पार्टनर है वो उसने डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपया फर्म की कैपिटल होगी, और हम दोनों रेशियो क्या रखने वाले हैं, तो एक 40,000 एक 60,000, मतलब बैलेंस सीडी जो हमारा है वो पहले से पता है। बैलेंस सीडी पहले से हमें पता है कितना कितना, 40,000 और 60,000 नहीं पता है। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया, और एडजस्टमेंट में हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा है, न्यू बेसिस और, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि टोटल कैपिटल कितना होना है 1 लाख, और हम दोनों रखेंगे किस रेशियो में 2:3। अरे भैया नया जाने के बाद हमने डिसाइड किया, चाह रहा है जाने दे, हम लोग कैपिटल इतना रखेंगे, तू इतना ले आना हम इतना रख लेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि कितना कितना है, जितना कम पड़ेगा मैं ले आऊंगा, जितना कम पड़ेगा तुम ले आओ, ज्यादा है तो तू लेके चला जा, यही तो करते हैं एडजस्टमेंट में। तो हमें बैलेंस सीडी पहले से पता है, रख दिया, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा या तो कैपिटल में ले जाएगा, सॉरी कैश और बैंक से आएगा। हाँ साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन। भाई तुम्हें लग रहा है नया लाइन लिखा है, समझा? इस क्वेश्चन तो इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन में छुपा ही कुछ नहीं है, हम लोग छुपा छुपा चीज निकालते थे। रेशियो इक्वल है, पूछ लेते हैं, मैं याद कर क्वेश्चन में, इसमें तो छुपा ही नहीं है, तुम्हें देख के डर लग रहा है। पहले तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है यहाँ पे कि ओल्ड बेसिस, अब कंफ्यूजन होता है, पूरी स्टेप बनानी पड़ती है, ओल्ड बेसिस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल रेशियो, देन जाके टोटल कैपिटल निकल के आता है, इसमें तो दे रखा है ऐसे में भैया। इसे इजी क्वेश्चन मिलेगा आज तक, इसमें तो साफ दे रखा है यार, हाँ नहीं सर। इसको रिविजन कौन सिखाएगा, पहले सिखाओ इसको रिविजन, इसको बताओ कब से कैसे कहा जाता है रिवीजन जब भी चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा दोबारा एडमिशन नहीं पड़ी हमसे, पहले नहीं पढ़ी, लास्ट क्लास दोबारा पढ़ाया वहाँ भी नहीं पढ़ी। हेलो क्लास ले रहा हूँ, क्या बना रही है, और ले लूँगा, ठीक है बैग कोई भी रहे, बात उतना ही होता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। भाई इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, क्यों गप कर रहा है यार, कहाँ दिक्कत आ रही है? रेशो दे रखा है, बांटना ही है, सबसे लास्ट में लिखा है। बन गया, तुझे भी समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर पढ़ के आया, बहुत तरीके से पढ़ा दिया मैंने तुम्हें ये चैप्टर फिर से। मैंने इतना अच्छा से शायद रिटायरमेंट का चैप्टर तब नहीं पढ़ाया होगा एडमिशन के बाद वाले ने, पता है क्यों? क्योंकि मैं सोचा एडमिशन आता है रिटायरमेंट आता है, उससे ज़्यादा तगड़ा पढ़ा दिया मैंने आज। सही बोल रहा है? पहले जो रिटायरमेंट पढ़ाया होगा उससे ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया रिटायरमेंट, मुझे भी पता है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। हो गया, बोल दो, चेक करोगे, दिखा दो गुडविल कितनी, तो बाई बैलेंस सीरीज सबको समझ गया होगा, जनरल रिजर्व
रिजर्व बढ़ता है, ये भी कर लिया होगा। वर्कमैन का परसेंटेज रिजर्व बढ़ता है, ये भी कर लिया होगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है, ये भी पता है आपको है। ये कहां से आ गया सर, मैं बताऊंगा अभी। गुडविल आ गया होगा पता, सीज कैपिटल, ये गुडविल का ही ट्रीटमेंट है। ये 2500-9000 गुडविल का ही ट्रीटमेंट होगा। ये दोनों दे रहे हैं ना, क्योंकि इनमें से एक ने गेन करा है, एक और एक ये लाइन पूछे सारा सर, ये 6000 कहां से आ गया? कुछ नहीं आ रहा था ना। बैलेंस शीट में ये गुडविल का ही लिखा है। हाँ सर, कौन से बहुत ज्यादा बैलेंस शीट में कहीं गुडविल दे रखा है, हाँ स्टार्टिंग इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। हाँ उसे पार्टनर में होल्ड अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि वैल्यूड गुडविल होता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल होता है। इसकी गलती होगी ना, तो इसका दिमाग वहीं चल रहा था। ये वाला गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है और ये वाला गुडविल एडजस्टमेंट वाला गुडविल है, वैल्यूड वाला गुडविल। गुडविल वैल्यूड वाला दोनों साइड आता है, ये पता होना चाहिए आपको। देन सीज लॉन आपको पास समझाई दिया गया, बताना पड़ेगा सीज लॉन ये कहां से आया। 22,500 22,500 क्योंकि सर 60,000 है ना, ये 60,000 है ना, ये 22,500 900 तो ठीक है। गुडविल दिया है ना इन दोनों पार्टनर में, हाँ वो गुडविल है। अच्छा डिफिशिएंसी अमाउंट यहाँ लिख रखा है, डिफिशिएंसी अमाउंट। अरे मैं चलो चेक कर लो, मिला लो। अमाउंट पता नहीं चला कैसे आया। 45,000 गुडविल पक्का है। 45 निकला है। 45 पूरा सी का 45 सी की गुडविल 45,000 है। कोई कह रहा है सी की गुडविल 45,000, कोई कह रहा है वैल्यूड गुडविल 45,000। वो आ रहा है ना 45 वैल्यूड या सी की गुडविल गुडविल ही है। वैल्यूड होगा वैल्यू और क्या वो गुडविल होगा ना, वैल्यूड होगा। बोल भैया 45 क्या है? सी का गुडविल। कॉन्फिडेंस तो लो हो ही नहीं रहा यार, तो मुझे तो बनाना पड़ेगा। एक सेकंड। अरे गुडविल की एंट्री बता, तुम तो गुडविल निकालना सीखो ना पहले। गुडविल तो बताओ कितना आया। 45 निकला है सी का। इतने जैसे क्यों बोल रहा था वैल्यूड गुडविल है? वो गुडविल गुडविल कर रहे हो, गुडविल बताना नहीं चाह रहे हो आप। मैं निकालने जा रहा हूँ तो रोक दे रहे हो। मैं निकालने जा रहा था ना, 45 पीछे 3 बार बोल दिया कि एक बोल दिया तो मुझे लगा चलो निकाल रखा है, सब निकाल देता है। चलो जी मैं निकाल देता हूँ, किसी का नहीं निकला था। सुनो ध्यान से, वैल्यूड गुडविल कैसे निकलता है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले लॉस लिखा है। क्या लिखा है? लॉस लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस में है। दूसरे साल का क्या है हमारा? 21,000 प्लस में है। तीसरे साल का भी क्या है हमारा? प्लस में है। और चौथे साल का भी क्या हमारा है? प्लस में। 4 साल का बोला भी है हमारा, है ना? तो तीनों को जोड़ करके एक को माइनस कर दो, तो 52 में से 50 चल गया, 2 बच गया, और 23 से 2 45,000 डिवाइडेड बाई 4। तो 5 बन जा, 4 बन जा, 4 बन जा, और 4 2 जा 11,250। सही है? एक बार चेक कर लेना। तो 1 लाख लिखा। सही है यहाँ तक? अब परचेजिंग ईयर दे रखा है, 3 ईयर परचेज दे रखा है। 11,250 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 0 5 15 5 बाकी में 1 3 2 6 1 7 और 11 33 और 7 सबका गलती हो गया। मेरा नहीं आया। ये रहा। अब मैं 45,000 लेके चल जाता, क्या मेरा अंतर आया? फिर हमें तुम बोलते सर नहीं आता। भाई अपनी अपनी किया करो, उसके चक्कर में तुम अपना गलत करके बैठ गए। सही थी? मैंने सही किया या गलती क्या करी बताओ? सही है, सही है, ये सही है। जैसे सब मैंने करा। अब ये वैल्यूड गुडविल है 33,750। तो सर जी रिटायर कौन कर रहा है?
इक्वल है ना, तो 1/3 कोई भी नहीं क्या होगा, 1/3 ही होगा। बताओ जल्दी से कितना आया। फिर से वही लौट के आ गया। अब इसको किस रेशियो में देगा सर, गेनिंग रेशियो में, जबकि हमें ओ न्यू रेशियो हमारा क्या है जी, 1:1, और रिटायर कौन क्या था, सी किया था, और रेशियो हमारा क्या था, 2:2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दे रखा है, ओल्ड और न्यू दे रखा है। अब इस 11,250 के हम गेनिंग निकाल के बांटेंगे, तो आएगा 9,000 और 2,250 करके वो भी दिखाओ। कौन बोल रहा है? तो हमारा ये जो आएगा गेन आएगा वो कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू होता है या न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारा 2/1/, बांटो इसको। बाईस सौ 50 आ गया एक का, तो दूसरे का आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब समझ में आया ये कहाँ से आया हम, देखो गुस्सा तुम कहा दिलाते मत दिला, मैं कर रहा था बीच में उंगली करके मुझे गुस्सा आया, जब तुम बोलते गुडविल नहीं तो पूरा करने जा रहा था, बीच में खड़का लगा दिया, ये बोल रहा था का ब्रेन मूवी 45 वो बोल रहा था मूवी, बाद में इसके टच में आ गया। 45 आया कैसे, 45 आया कैसे? अरे मैं 4 दिया था, 3 से डिवाइड कर दिया था। एकदम सेम था। ये रहा हमने प्रॉपर पर नहीं बोला था, प्लस करके 45 का। चलो कोई नहीं, हो जाता है मिस्टेक, हम भी स्टूडेंट रहे हैं इसी साल में, ऐसी गलती हमने भी किया हो। क्वेश्चन अच्छा नहीं था, क्वेश्चन तुम लोग अच्छा बना देते हो फालतू के, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। बहुत दिन हो गए ना घर हुए एडमिशन करके ना आया जी, दिन हो गए। गलती तुम्हारी है कि रिवीजन नहीं कर रहे हो मेरे कराने के बाद जाते। इस क्लास का कोई फायदा नहीं हो रहा, घर पे जाके दोबारा नहीं पढ़ रहे हो। कौन सा क्वेश्चन किया अभी, ये वाला किया ना, इसमें तो और बताओगे देख लॉन्ग लगते ये ज़्यादा पॉइंट नहीं है, वो क्या कहते हैं पहले से फिट नहीं दिया ना प्रॉपर। मेमोरेंडम पढ़ते हैं, पीडीएफ दूंगा बनाना। सर रियाज को पूछ रहा है, बोल बोल कह रहा है लाइव नहीं कर रहे क्या आज? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डालूंगा कट मार मार के। लाइव सुबह सुबह कौन देखेगा, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, फालतू का लाइव डालने से अच्छा है कि रिकॉर्डिंग अच्छे से इसको कट वट मार करके। हाँ? पिछली वाली तो लाइव था ना, आज रात में बैठ के। हाँ जी, डेट में पता है क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम चीज, गुडविल सेम, रिवैल्यूएशन सेम है। एक नया टॉपिक आता है हमारा क्या, एक्जीक्यूटर लॉ में, एक्जीक्यूटर अकाउंट ही पार्टनर अकाउंट है। अब बोल रहे सर ऐसे चलोगे तो फिर मेरा कैसे होगा, दिमाग में चल रहा होगा और रिवैल्यूएशन तो सेम है, मतलब पढ़ाओगे नहीं तुम्हें। एडमिशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एडमिशन में डेढ़ महीना लग जाता है, 2 महीना। मैं तो 2 महीना पढ़ाता हूँ, 1.5 महीना, बाकी टीचर कुछ भी पढ़ा है। इस चक्कर में कितने बच्चे भाग जाते हैं, छोड़ भाई
तो चलो बैठिए, बच्चा बात किया 2 महीने एडमिशन चला, बोला सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ऐसे में तो पूरा पहला बुक भी ना खत्म हो जाएगा एग्जाम तक। तो पढ़ने वाला है वो अच्छे से पढ़ गया तो आगे कुछ नहीं था। मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है एडमिशन, और मैं आराम से एडमिशन पढ़ाता हूँ। देखो जी, इसमें नया टॉपिक क्या होगा वो पे फोकस करो, आपको रिवोल्यूशन पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे प्रॉब्लम क्या है रिटायरमेंट डेट में, कि रिटायरमेंट एंड ऑफ द ईयर होता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, मरता कभी भी 31 मार्च को इन्विटेशन देके डेट नहीं कोई करता है, तो कभी भी मर जाएगा, तो कभी भी मर जाएगा। अब उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि 2 महीने काम किया हमने, उसका तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है, इसको किस बेसिस पे निकाला जाए, समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ। मर गया जून में, मर गया कब, जून में, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है 31 मार्च। तो भैया वो मार्च तक तो वेट नहीं करेगा मरने वाला, कहेगा मेरा 2 महीने तक मैं तेरे साथ बिजनेस कर रहा था, 2 महीने का मेरा प्रॉफिट दे दे। भाई 2 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालूं? तो कहता एक काम कर, लास्ट ईयर कितना रुपए कमाया, कहता 2,40,000 प्रॉफिट था, कितने महीने में, 12 महीने में, तो 1 महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा 20,000, तो 2 महीने का 40,000 के हिसाब से दे दे मुझे। मतलब क्या बेस ले लिया, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या, हाँ लिखा रहेगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे लेना है। या लिखा हो सकता है कि भैया सेल पिछले साल कितना हुआ था 5 लाख का, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख का, तो परसेंटेज निकल के आया कि इतने सेल पे इतना प्रॉफिट होता है, तो इस महीने 2 महीने में कितना सेल हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, समझ में आया? अरे पिछले साल हमने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो इस साल भी 10% का प्रॉफिट कमाएंगे। इस साल अभी सेल कितना हुआ 2 महीने में 2 लाख का, 10% प्रॉफिट निकाल दो 20,000 को बांट। पहला केस तो तुम्हें यहाँ बताएगा, तो प्रॉफिट बटेगा तो एंट्री बनेगा, प्रॉफिट बटेगा तो एंट्री बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर कैपिटल गलत, जो पार्टनर जा रहा है ना उसको देना पड़ेगा। कौन देगा, मतलब सर एडजस्टमेंट कैपिटल मारना पड़ेगा, हाँ डेट पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर, और जैसे ही डेथ होगा तो उसका सारा हिस्सा किसका, बचे हुए पार्टनर का, जैसे रिटायरमेंट में किया हमने सेम एटीट्यूड। बस एक नया टॉपिक क्या बताया हमने आपको कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा जब तक वो जिंदा था, जिस दिन मरा उसका उस दिन तक। तो सर में आपको अच्छी बात यह है कि 15 तारीख 18 तारीख 13 तारीख 14 तारीख नहीं आएगा, जब भी आएगा 1 तारीख 30 तारीख आएगा, 1 तारीख आएगा 1 जुलाई आएगा, तो क्या उस मंथ को लेंगे, बताओ भाई, इसको तो हाफ ही आ रहा क्लास में है ही नहीं, तो किसको क्या पता कि मैंने इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है। सर सुबह बुलाओगे तो हाफ ही आएगा, इसमें मेरी क्या गलती है, नहा के आ जाता भाई, तब भी आप आ रही है। मेरा हाल सोच, मेरे जैसे आगे चिल्लाना होता तो 7:40 में उठ के उठाओ तो कौन आगे आता है। वीडियो काट देना भाई, तो भी रिकॉर्डिंग करना भाई, मैं तो करूँगा, मुझे याद है, कोई और किसी और को दिया तो वो तो पता है क्या देखता है, लगातार बोल रहे तो पढ़ा रहे, सुनेगा कौन, जहाँ जहाँ चुप है वहाँ से काट दो। क्वेश्चन देखना ABCD डेट 28 फरवरी, सर 28 तारीख अभी तो बोले तो नहीं आएगा, फरवरी का महीना 28 का होगा, ठीक है, तो उसको पूरा मंथ गिनेगा। प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ द कैलकुलेट ऑन द, बोल रहा ना कि लास्ट ईयर के बेसिस पे लेना है, करा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंप्लीट ईयर डेट प्रॉफिट 11 12 13 इतना 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 कैलकुलेट सी प्रॉफिट ऑफ हीच डेट, करा कि बताइए कि सी डेट किया है उस समय सी का प्रॉफिट क्या होगा। बिजनेस का प्रॉफिट नहीं पूछा है, सी का प्रॉफिट पूछा है, तो पहले सर बिजनेस का निकालूंगा, जितना प्रॉफिट होगा उसको बांट दूंगा, तो निकल के किसका आ जाएगा
तो सी का प्रॉफिट कैसे आएगा सर? तो सर को क्या किया, पहले प्लस किया, डिवाइड किया, 16,000 निकल के आया। 16,000 रुपया हमारा पूरे एक साल का है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? जनवरी और ये क्वेश्चन गलती बनाया है, पता है? जनवरी फरवरी सोच के बनाया है, दिसंबर को डेथ ऑफ द ईयर मान रहा है, आप नहीं मानना। रीजन ये है 2013 के बाद 31 मार्च हुआ है। 2013 से पहले कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर माना जाता था 31 दिसंबर को। जब हमारा फाइनेंस एक्ट सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 आया, वहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस ईयर में हम लोग जो आपका 31 मार्च में जो आपका एग्जाम होता है ना, पहले दिसंबर में एग्जाम हुआ करता था, और मैंने 3 महीना ज़्यादा पढ़ा है। 4th क्लास 15 महीने पढ़ा है मैंने 4th क्लास में। नहीं समझ में आया? जो दिसंबर में एग्जाम हो रहा था उसका एग्जाम कब कर दिया उन्होंने? कि मार्च में अब जाओगे आप कहाँ? 5 क्लास में। दिसंबर में 4th क्लास में 15 महीने पढ़ा। आपके जीवन में कितना स्ट्रगल था, एक ही क्लास में 15 महीना बैठना पड़ा। प्रॉब्लम नए क्लास की जाने के लिए, प्रॉब्लम होता है नए क्लास में जाके सीट कहाँ पे लेते। और दूसरा बात होता है कि बच्चे नीचे बैठेंगे, उससे 12 क्लास ऊपर बैठेगा, और 5th क्लास के बाद ही ऊपर बैठेंगे। तो हम लोग का संबंध था कि अब फर्स्ट फ्लोर पे कब जाएगा, लेकिन 5th क्लास में फर्स्ट फ्लोर का मौका नहीं मिला। तुम्हारी असाइनमेंट होती ना नए क्लास में जाने का। हम लोग क्लास को बहुत सजा के रखते थे ना, नए क्लास में जाएंगे। तुम लोग का फिर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता यार, तुम तो वही वही पढ़े रहना। फिर क्या फायदा? हमारे स्कूल में कम से कम 50-60 कमरे हैं। भाई 7 है कमरे, रीजन बता हूँ, एक सेक्शन के 4-4 5 क्लास होते हैं। एक सेक्शन के 4-4 5 क्लास है, ABCD बी तक सेक्शन है। जी तक स्कूल में या देखो भैया, हम जहाँ जिस टाउन सिटी से हैं उसमें सबसे बड़ा स्कूल वही था, और वहाँ उस समय पे 2004-5 में लेकिन कितने बच्चे पढ़ते थे? बताओ कितने बच्चे? 3,000 बच्चे बहुत होते हैं। अब 3,000 बच्चों को संभालना टीचर को। एक ही टीचर पूरा स्कूल संभालता था, सब बच्चे तो इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरे स्कूल इतना बड़ा था। एक बार वो डंडा लेके निकल जाए ना तो एक स्टूडेंट तुम्हें फील्ड में कहीं ना मिल जाए किसी कोने में, और उनको हर एक पीरियड में निकलनी पड़ती थी। एक था महावीर, एक बार अपना इतना बड़ा डंडा, इतना मोटा डंडा, और कोई बच्चा तू इतना भी दूर दिख जाए जाके नहीं मारता था, फेंक के मारा। और किसी को पहचान लिया कि ये स्टूडेंट इस क्लास में जाके मार रहा था। पहला टॉपिक क्लियर, प्रॉफिट वाला समझ में आया। एक नया टॉपिक यहाँ पे ये, और आपके क्वेश्चन पता है बुक उठाओगे ना तो शुरुआत में दे रखा है रेशियो के बाद, मतलब 11-12 में से 25-30 तक क्वेश्चन खाली प्रॉफिट निकालने बोला, कभी सेल के बेसिस पे, कभी कमीशन के बेसिस पे, कभी वो बुक खोलोगे तब बुक तो लाए नहीं होगा, तो बुक खोल के देखो क्वेश्चन है कि नहीं इस तरह का। पहला टॉपिक देखो खोलो तभी तो समझ में आएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने सबने पढ़ा दिया। शुरू में 5-6 क्वेश्चन रेशियो वाला छोड़ दे। आ गया ना कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसी पार्ट 9 से लेकर के 23 नंबर तक सिर्फ एक क्वेश्चन है। 9 से लेकर के 23 नंबर क्वेश्चन तक सिर्फ इस टॉपिक पे क्वेश्चन है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो और प्रॉफिट
प्रॉफिट दो ही तीन तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट कभी तो परसेंटेज दे देगा, या तो डायरेक्ट बोलेगा कि पिछले साल से मानो पिछले साल का इतना है तो इतने महीने अभी बताया था ना 240 डिवाइडेड बाई 12 20,000 आया मल्टीप्लाई 2 वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वही क्वेश्चन है क्या, पढ़ना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पढ़ना है यार। सेम को बना के दिखाओ, सेकंड बना के दिखाओ, चलो बनाइए भाई। If profit till the date of death are to be ascertained A and B and sharing profit the ratio 2:2:1. B died March 2014. Accounting or closing of December sale for the 2013 9 lakh amount. Sale rupees 3 lakh amounted between the period from 1st January 2014 31 March 2014. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 अमाउंट 90,000 कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर टू द प्रॉफिट। अच्छा रेशियो अगर रेशियो तो 3 पार्टनर के देख के है 2 3 मान लो, ए बी सी भी मान लो। देखो ये क्या बोल रहा है कि 9 लाख सेल पे प्रॉफिट कितना होता है, 9 लाख सेल पे प्रॉफिट 90,000 हो रहा था, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। और इस साल का सेल कितना है 3 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना होना है 30,000 रुपया। तो 30,000 जो प्रॉफिट है तो रेशियो कितना हमारा मर रहा है जो 2/5, तो कितना मिलना है उसको, क्या दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया, याद रखो समझ में आया। ज्यादा टफ है आपके लेवल के हिसाब से सही, डायरेक्ट 3 लाख कहाँ से आया समझ में नहीं आएगा ना, 30,000 डायरेक्ट परसेंटेज रहा आ गया अरे तो बन गया बड़ा आसान है। समझना ही तो कठिन है, बनाना तो इजी होता है। हाँ ये देखो 7 से 8 तो डिसाइड है, ठीक है ठीक है, 7 से 8 वाले छोड़ करके 5 से 6 वाले बताओ मुझे कि दिवाली में कितनी दिन छुट्टी जाएगी, दिवाली पे 4-5 दिन की छुट्टी करता हूँ, 4 दिन 4-5 दिन तो हो ही सकता है। तुम आउट ऑफ स्टेशन कुछ मत बोलो, आऊंगी भी नहीं। 23 तक छुट्टी रखी तो हैं बताइए कितना आया कहाँ से देखो 21 दिवाली है, 22 गोवर्धन पूजा है और 23 24 को ओपन कर दूं तो 21 22 23 तुम आओगे 22 को आओगे, मैं ये भी ज्यादा समझ रहा हूँ 3 दिन कह रही है कि और ज्यादा दो 21 22 23 मैं भी सोच रहा हूँ कि 20 को निकल जाऊँ, 20 को मॉर्निंग क्लास रखेंगे, 20 को मॉर्निंग क्लास रखेंगे और 20 को शाम से हम ट्रेन पकड़ लेंगे, 21 घर पे रहेंगे, 22 को उधर से ट्रेन पकड़ के 23 को आ जाएंगे। जब छुट्टी दे रहे हो तो मैं क्यों करूँ, घर में भी शादी का माहौल है और उसमें शॉपिंग भी कुछ खरीदा नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुआ क्या कैसे क्या करना है, तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन जा करके तो काम करके निपटा के आ जाऊँगा। उधर कब जा रहा हूँ, उधर मैं पता कब जा रहा हूँ, 29 को शादी और 25 को यहाँ से निकलूँगा, समझी। शादी 29 तारीख को है, मैं यहाँ जा कब रहा हूँ 25 को, पहुँचूँगा कब 26 को, 26 27 28, इसलिए मैं सोच रहा हूँ दिवाली पे जाकर कुछ काम करता हूँ। तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था मेरी सिस्टर 21 22 23 हम भी टिकट जुगाड़ करेंगे, दूसरों की टिकट करने में जुगाड़ लगे रहते हैं, अपनी नहीं की जा रही है। एक्चुअली क्या होता है हम लोग को बिहार के हम लोग बड़ा पड़ेगा, मान लो कि टिकट है किसी की जरूरत है कैंसिल करने का चेक स्टेटस लगा दिया, भाई फोन करके तो पूछ नहीं सकता मैं भाई टिकट चाहिए
देख लेगा, जिसको जरूरत होगा बोल देगा, दे दो। और एक टिकट तो बेकार गया, मैं देखी टिकट देखो, मैं वन ट्रेन स्टेटस पर बड़ा टिकट दिखा। अब मुझे चाहिए टिकट 20 तारीख का। टाइम बता टाइम। दिसंबर। चौबीस को तो आ जाओगे ना? आ गया जी मेन चैप्टर। 10 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे, नहीं करेंगे इसको। आपके 10 बजे का तो ऑनलाइन था और आपको बजे का मुझे 10 बजे का ऑफिस है, मुझे रूम पे भी जाना है, लंच भी लेना है, नाश्ता भी करना है, फिर जाऊँगा। तुम मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ो ना तुम। नहीं मैं तुम्हें पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने आधा घंटा ज़्यादा रुक जाएंगे आप। सामने कोई काम नहीं है ना, वीकेंड जाना है तो थोड़ा आधा घंटा लेट चले जाएंगे। उधर भी 11 बजे रात में भी लौट सकते हो, 12 बजे रात में भी लौट सकते हो। सच्चाई ये है कि मैं कल ही रात में दीदी के पास में कल ही चला गया था, तभी तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा था क्लास का। ये फोन पे फोन कर रहे हैं मेरे साथ साथ कल मिल थे ना, मैं वहीं बैठा था दीदी के पास, मैं दीदी को फोन पे फोन कर दिया, उसने फोन की तभी दीदी के पास था, सन्नी वहीं था। चलो एक बार तो हो गया, दोबारा फिर एक फोन कर दिया, दोबारा फोन आ गया तो फिर सभी जगह ग्रुप बना दिया, इसलिए मैसेज डाल दिया छुट्टी का। नहीं के लिए ठीक लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करा बना ले जा। मुझे बोलो बस जाना है, बाहर जाने वाले को बोल रोका है, क्या करने जा रहा है मुझे क्या पता। डिसोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का चैप्टर है। सारा चैप्टर भूल जाओ, तुमको नहीं आता है तुम्हारा मर्जी। ये चैप्टर सेपरेट है, सेपरेट समझ रहे हो ना? एडमिशन है ना, डेथ है ना, रिटायरमेंट है ना ही फंडामेंटल। ये सेपरेट चैप्टर है। और कितने मार्क्स के आएंगे? 10। बिजनेस को बंद करना, ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, बिजनेस को बंद करते ही दिमाग में पहला ख्याल आएगा कि सारे एसेट को बेच दो। पहला ख्याल आया भाई मैं कहूँगा कोचिंग बंद करना है, सबसे पहले आया टीवी कैसे निकालूं, इसको सेल करूं। तुम लोग जब खरीदोगे सबसे पहले दिमाग में आ रहा है टीवी, क्योंकि सबसे महंगा है। अरे लैपटॉप मेरे यूज में आएगा, मेरा बच्चा पढ़ लेगा, घर पे ले जाऊंगा। अरे यार तुम फीलिंग को मत, रियलिटी पे मत जाओ, फीलिंग को समझो। मतलब मैं इसको घर ले जाऊंगा। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कहीं और जा रहे हो। ये टीवी को क्या करना है मुझे? बेच देंगे तो पैसा आएगा, लेकिन इसको घर लेके चले जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। जब पैसा लाए थे बिजनेस में तो कैपिटल बड़ा था, मैं एसेट घर लेके चला जाऊंगा तो मेरा कैपिटल घट जाएगा। तो क्या लिख के आएगा समझना कि टीवी सोल्ड, और यहां लिख के आएगा कि लैपटॉप टेकन बाय पार्टनर। लैपटॉप को कौन टेकन कर लिया? लैपटॉप को टेकन कौन कर लिया? आप टीवी को हमने क्या कर दिया? बेच दिया। क्लियर है? आता सबसे पहला टीवी मतलब सर एसेट के बारे में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि टीवी की वैल्यू 1.5 लाख रुपया बेच दिया 1 लाख में, या इसको 10% कम करके बेच दिया।
मतलब 50% बुक को बेच दिया, 50% में घर ले जाऊंगा, तो मतलब 50% बुक को बेच दिया तो पैसा आएगा। अब 50% हमने टेकन कर लिया, तो क्या हो सकता है ऐसा कि क्वेश्चन में ज्यादातर स्टॉक में ऐसा नहीं लिखा होता है कि 50% आर सोल्ड एंड रिमेनिंग स्टॉक विल बी टेकन बाय पार्टनर। याद आ रहा है? क्वेश्चन ऐसा आता है, जो पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, बेचने की कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस क्लोज हो गया, बिजनेस। आप बताओ मुझे, तुम सारा एसेट बेच दोगे, तुम्हारे पास जो बकाया जिससे जिससे कर्जा दिया है वो आएगा कि नहीं आएगा? वहां उसको कहां से पे करेंगे? ये टीवी का पैसा जो आया। दो बात याद कर दो। पहली बात कि पैसा मांगने कोई आए या ना आए, पैसा मुझे देना है, मतलब जितनी भी लायबिलिटी है सबको पे करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब भी, क्या बोला था? क्वेश्चन में बोल दिया कि 1 लाख रुपए का क्रेडिटर था, कितने का था? 1 लाख का। 90,000 रुपए देकर के काम खत्म, तब तो अच्छी बात है, 90,000 में काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन में 1 लाख रुपए क्रेडिटर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो 1 लाख रुपए उसको हम पे करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, तब भी हम पे करेंगे। तो लायबिलिटी का पे जबरदस्ती करवा रहे हो आप सब, बोला है तो अच्छी बात है। तो क्या सर एसेट में कोई ऐसा स्टॉक या ऐसा एसेट जो नहीं बोला है कि बिक गया है या पार्टनर ले लिया है, उसको क्या करेंगे? उसको भी बेच देंगे बुक वैल्यू पे, क्योंकि बेचने में तो बोलेगा ना कि बुक वैल्यू मान लो 2 लाख का था, बेच दिया 1 लाख में, तब तो अच्छी बात है। 2 लाख का था, क्वेश्चन में बोला ही नहीं बेचने के लिए, तो बेचूंगा कितना में? 2 लाख में ही। 4 लाइन बोला। पहला लायबिलिटी को पे करना है, कुछ ना बोला है तब भी, और बोला है तब तो पे करना ही है। एसेट में बहुत सारी बातें बोल दी आपने सर। पहला तो एसेट को बेच सकता है कम में, नहीं बोला है तो उतने में ही, पार्टनर भी ले सकता है, टेकन कर सकता है, सबका जर्नल एंट्री बनता है एक एक करके। एसेट बेचेंगे उसकी जर्नल एंट्री, एसेट पार्टनर ले लेगा उसकी जर्नल एंट्री, लायबिलिटी पे करेंगे उसकी जर्नल एंट्री। इन सब होगा क्या बनेगा? इन तीनों जर्नल एंट्री से पहले 2 जर्नल एंट्री और करनी होती है, एसेट ट्रांसफर और लायबिलिटी ट्रांसफर। याद आ रहा है? क्या बोला पहला बहुत? एसेट और लायबिलिटी कहाँ? रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन भूल जाओ, रियलाइजेशन में सारा एसेट ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन में सारा लायबिलिटी ट्रांसफर होता है। पहला पॉइंट याद रहेगा। हो गया? क्या कर रहा है? पढ़ने आया भाई, तू फोन चला रहा है, मेरी बात करेंगे, अच्छी बात है। इनविटेशन दे दिया ना कि 10:30 बजे छुट्टी होगा, आ जाना। आ गया है? देखो जी क्या बोला, पहला नंबर एसेट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे सर। एसेट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे सर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन। कोई है जो एंट्री बताएगा मुझे? वो कह रहा है सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर? लायबिलिटी को ट्रांसफर। तो एंट्री क्या होगा सर? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। ये 2 एंट्री तो होना ही है। मतलब कि कहना क्या चाहते हो, सुनो ध्यान से। आपके क्वेश्चन में क्या दिए रहते हैं हमेशा? बैलेंस शीट में क्या दिया रहेगा? एसेट में मशीनरी, बिल्डिंग दिया रहेगा। जैसा मेरा क्या है? एसेट्स। क्या है मेरा? यहाँ क्या दिया रहेगा? क्रेडिटर। जो नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएगा, सब ध्यान से पढ़ेगा तब। क्रेडिटर, बिल्स,
एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल होता है या नहीं होता है? कैश होता है या नहीं होता है? स्टॉक होता है या नहीं होता? सर इतना सारा चीज होता है, क्या करना है? 3 चीज भी ध्यान रखना है। ये ट्रांसफर वाले लाइन में लिखना है एक्सेप्ट छोड़ करके। क्या बोला? सारा एसेट ट्रांसफर होता है एक्सेप्ट छोड़ करके कैश एंड बैंक। मतलब इधर से क्या नहीं ट्रांसफर करना है? कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना, सबको इधर से ट्रांसफर क्या नहीं होता है? इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं सर? इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल का मतलब वैसा लायबिलिटी जो किसी दूसरे को नहीं देना, बट लायबिलिटी साइड है। बताओ ऐसा कैसा? क्रेडिटर को पैसा देना पड़ता है, बिल्स पेयर को पैसा देना पड़ता है, क्या कैपिटल को पैसा देना पड़ता है? कैपिटल बोले तो इंटरनल लायबिलिटी तो है, वो किसी को देना नहीं है, मेरी लायबिलिटी। तो मैंने क्या बोला? सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करना है। कौन से लायबिलिटी को ट्रांसफर करना नहीं है? मतलब सिर्फ ये दोनों जाने वाला है सर, कैपिटल नहीं जाने वाला है। हाँ, कैपिटल नहीं जाने वाला। पहला टॉपिक किसको समझ में आया कि सारे एसेट को ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट छोड़ करके, एसेट और कैश, और सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी को छोड़ करके ट्रांसफर करते हैं। पक्का याद हो गया? तो सर जी कहना क्या चाहते हो? एंट्री मतलब क्या करना चाहते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, ऐसे कर रहे हो क्या? हाँ, ऐसे एंट्री कर। एसेट का मतलब सारे एसेट के नाम, कैश बैंक तो आएगा नहीं। क्लियर है? सर रियलाइजेशन में अमाउंट कहां से आएगा? सबको एसेट को जोड़ दो, आएगा 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो 8 लाख रुपए रियलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आया? दूसरी एंट्री समझ में आया? लायबिलिटी बता दोगे? हाँ सर जी, लायबिलिटी का मतलब क्या है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हेलो, हाँ हेलो जी, बताइए। अच्छा, ओम प्रिंटर से बोल रहे हो आप? सर मैं बड़ौदा जूस कॉर्नर से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रिंटर है L6460। ठीक है, 6460 में मेरा मेंटेनेंस बॉक्स बोल रहा था कि नहीं रीड कर रहा है, तो मैंने मेंटेनेंस बॉक्स खरीद के ला करके लगा दी। बट उसमें मेंटेनेंस बॉक्स खरीद के ला के लगा दी। पिछली बार भी हुआ था तो मैंने लगा दिया था, चल गया था। इस बार नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अंदर का जो सेंसर और वो तार जो होता है ना, वो ख़राब हो गया, तो उसको चेंज करवाना था जी। ठीक है सर। एक सेकेंड छूटा नहीं, तुम लोग बिजी हो जाते हैं। भी लग रही है, मुझे लग रहा है। हाँ जी, तो टॉपिक समझ में आया? जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी, जो दूसरी बार पढ़ रहा है उसको बोल रहा है, इतना डिग्री भी जा रहा है। आगे बढ़े। तो सबसे पहले बात तो आगे सर आप कहना चाहते हो सारे एसेट सारे लायबिलिटी, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इससे इजी हो सकता है भाई? 2 एंट्री बन गया। कैसे बन गया? प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा, प्रॉब्लम आगे आएगा। क्या बोला मैंने? चलो बंद खड़ा हो जा, बता जनरल एंट्री पहली। बस तो डाल ना, अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू बिल्डिंग टू स्टॉक टू बैंक, बस बैंक में आया। स्टॉक देख रहे, समझ में आया? सारे डालना है, बैंक को छोड़ करके पहले एंट्री की कंप्लीट सर। नीचे में वर्ड आएंगे, बताया था याद आ रहा अभी कि बिल्डिंग सोल्ड 10%। क्या बोला मैंने? बिल्डिंग सोल्ड 10% लेस। सबसे पहले तो 10% निकालना पड़ेगा 8,000। अच्छा, बिल्डिंग 60,000 का है।
बिल्डिंग 60,000 का, 6,000 रुपये निकल क्या है सर? उसको बेचने वाले 54,000 बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो पैसा आएगा तो कैसे काउंट? टू। अब रियलाइजेशन बोलेंगे ना कि बिल्डिंग, क्यों? क्योंकि सारा एसेट किसके पास है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब बिल्डिंग बिल्डिंग रहा ही नहीं, अब वो क्या बन चुका है? तो सारा काम कहाँ से होगा? मतलब जब भी कोई बेच रहा है, जब भी कोई टेम कर रहा है, तो सब में क्या आने वाला है? कितना अमाउंट आएगा इसके इसमें एंट्री में? किसको किसको पल्ले नहीं पड़ा? पल्ले पड़ गया पक्का। मशीन टेकन बाय पार्टनर 20% डिस्काउंट। तनीषा एंट्री करो। कनिष्का मशीन टेकन बाय पार्टनर 20% डिस्काउंट। सबसे पहले सब 20% कैलकुलेट करेंगे, तो 20% पहले कितना आएगा? 16,000। सर 16,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 64,000। अब एंट्री सही बोल रही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मान लो यहाँ होता ए पार्टनर, क्या होता? तो एंट्री क्या होता? ए पार्टनर, पार्टनर आएगा कि एज कैपिटल आएगा? टू। सर कैसे डेबिट का है लिखा पार्टनर को? अरे पार्टनर डेबिट तब होता है जब उसका कैपिटल, पार्टनर बढ़ता है कैपिटल तो क्रेडिट होता है। तो भाई जब बताओ मशीन घर लेके जा रहा है, उसका कैपिटल क्या होगा? अभी बताया था ना, लैपटॉप लेके जाएंगे, याद आ रहा है? एंट्री समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है स्टॉक के बारे में, क्या करें? कैसे काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन? कितना अमाउंट से डाल देंगे? जो भी क्वेश्चन अमाउंट है 30,000, जो हाँ अमाउंट है उसी अमाउंट पे, उसी अमाउंट। क्वेश्चन में एक लाइन और लिखा होता है कभी कभी, सेटलमेंट वाला। लैंड के साथ क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया, नो। लेकिन ऐसा हो लैंड 80,000 का है और क्रेडिटर 50,000 का है, बोलते बकाया पे किया जाएगा, कितना अमाउंट से आएगा? सिर्फ मैंने बोला 80,000 रुपए का मेरा क्या है जी, और क्रेडिटर मेरा कितने का है? और मैं नीचे बोल रहा हूँ सेटलमेंट बट नहीं बोला, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको पे करना पड़ेगा। एंट्री बताइए। तो क्रेडिटर को तो मुझे 1 रुपए नहीं देना, मेरे बिल्डिंग लैंड को ले रहा है और वो मुझे पैसा देगा सर। अरे 50,000 रुपए मुझे देना था, अब तुम्हें कह रहा हूँ कि ले जा 80,000 का है, तो 30,000 रुपए तू अब देने लगेगा मुझे, तो मेरे पास कैश आएगा कितने से? 30,000 से। कैसे काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट का नाम, क्योंकि सबको हमने कहाँ डाल चुका हूँ, अब हर एंट्री कहाँ से होना है? तुम लोग तेज हो गए। अब मुझे बताओ, मैं आपको बोलता हूँ रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है? रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना है। अब बताओ एसेट ट्रांसफर की एंट्री क्या था बंस? एसेट, सही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मतलब एसेट सारा ट्रांसफर होके कहाँ आता है सर? रियलाइजेशन के। और लायबिलिटी सारा ट्रांसफर होके कहाँ आता है सर? ये ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, इसमें नाम आ सकते हैं, बिल्डिंग मशीन सब खुल के आएंगे। एसेट में था ना ये मशीन, क्या था? मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक सब आएगा। सर बारी बारी लिखेंगे क्या? हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे लायबिलिटी ट्रांस पे क्या आएगा? वाई क्रेडिटर, वाई बिल्स पेबल, वाई लोन। लोन वाला टॉपिक छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुना ध्यान से। बैलेंस शीट में बैंक लोन
है तो वो ट्रांसफर होता है कहाँ? रियलाइजेशन में। लेकिन कोई पार्टनर का लोन है, कोई एज लोन, क्या बोला? बीज लोन, और बी क्या है पहले से? तो ट्रांसफर। लेकिन उसकी वाइफ का लोन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या बोल दिया? बैंक का लोन ट्रांसफर, बैंक का लोन ट्रांसफर, बैंक का लोन ट्रांसफर, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वाइफ का लोन ट्रांसफर होगा। ऐसा मत समझना एज वाइफ लोन तो बाय एज आ गया ये पार्टनर का किसी तरह का लोन नहीं। वाइफ का लोन बाहर का लोन है, वाइफ का लोन एक्सटर्नल माना जाएगा, अब खुद का लोन इंटरनल माना जाएगा। क्लियर है? लोन कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा चैप्टर? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो थोड़ा और डीपली चला जाऊंगा मैं। बस भैया इन लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाया गया इसलिए थोड़ा सा डीपली भी जा करके इन लोगों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तुम्हें तो समझ में आ ही रहा है, तुम्हें तो बोर लग रहा है इतना डीपली जा के रहो। नहीं बोर लग रहा? लगना चाहिए, जिसको आता है उसको लगना चाहिए। तुम लोगों को नहीं आता है इसलिए नहीं लग रहा, मतलब तुम लोग भी इसी कैटेगरी में हो। नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बुरा ना लगे इसलिए बोल रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं आता। आगे बढ़े। अब समझो मैं बोल रहा था ना नीचे में भी क्वेश्चन किया था ना कि सोल्ड करके बोला था, किसको सोल्ड किया था? बिल्डिंग को सोल्ड किया था कितने में? 54,000 में। तो एंट्री क्या मारा था आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू। तो रियलाइजेशन कहाँ है? अरे रियलाइजेशन कहाँ है? क्रेडिट में। कहाँ है? क्रेडिट में। तो सर जी इधर लिखो ना बाई कैश, और जो जो बेचा सबको लिख देना। बिल्डिंग बेचा उसको लिख दो, कैश में जो बेचा है, मशीन बेचा उसको लिख दो। लेकिन कोई स्टॉक पार्टनर लिया हुआ तो एज कैपिटल था ना, याद करो, तो उसका नाम आ जाएगा। सारे एसेट को बेचने से पैसा आएगा या तो पार्टनर लेगा, दोनों का खोल दिया, या पार्टनर का खोल दिया या तो कैश खोल दिया, लिख दिया सारा। और लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो यहाँ आ जाएगा टू कैश, और लायबिलिटी का नाम यहाँ आ जाएगा, बस कब खत्म, रिलेशन बन गया। हो गया? आगे बढ़े। अरे पार्टनर का अपने वाइफ का वो लोन पे किया है तो क्या एंट्री क्या होगी? मैं समझ नहीं आया। हाँ नहीं समझ में आया? पूछा क्या दिक्कत है? इसे समझ में आया बताइए। बता। लोन अकाउंट डेबिट रजिस्टर आ जाएगा, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी का पैसा डेबिट में आ जाएगा। गलत है। ये और अगर पार्टनर ने नहीं पे किया है तो लोन अकाउंट डेबिट उसने बोला वाइफ की लोन को पार्टनर ने पे कर दिया, उसकी एंट्री बताओ अच्छा सर। पार्टनर ने पे करा है लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वाइफ का लोन जा चुका है रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का पार्टनर वाइफ की लोन को पे किया कौन? पार्टनर ने। तो वाइफ का लोन तो ऑलरेडी कहा जा चुका है, तो अब एंट्री क्या होना? पे कर रहा है, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है? तो पार्टनर कैपिटल बढ़े तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। पहले सोचो हर चीज जा चुका है, क्या वाइफ का लोन गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा। और बोलो, रट्टा नहीं मारना, सोचना है, दिमाग पे जोर। हाँ वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो जी एक वर्ड और आया। एक वर्ड होता है कि जब हम बिजनेस क्लोज कर रहे होते हैं ना तो पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो हम थर्ड पर्सन को ले आते हैं, ये जो करेगा। नहीं होता कभी कभी ये टीवी को बेचने का 1.5 लाख में जाएगा, 1 लाख में बेच देगा, कहेगा 80,000 बिका है। अरे बोलो, तो हम एक थर्ड पर्सन आएगा क्या करने के लिए? मेरे बुक को क्लोज करने के लिए, और वो कुछ पैसा ले नहीं लेगा? पैसा लेगा, तो पैसा उसे कब देगा? या तो फर्म देगा या तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे सकता है। या बोला जाता है कि फर्म को देना था, पार्टनर ने पे कर दिया। क्या बोला मैंने? हो सकता है ऐसा ही नहीं हो सकता। तो फर्म को देना था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि पार्टनर क्यों पे करे?
क्लियर है? फर्म ने पे करना था, फर्म ने ही पे किया, तो फर्म से पैसा गया या नहीं गया? कैश घटा या बढ़ा? घटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्लियर है? और कोई सिचुएशन होता है, काफी क्वेश्चन आएगा। मेरे हिसाब से रिवीजन की व्यू ऑफ पॉइंट से रिजोल्यूशन हो चुका है, अभी क्वेश्चन करना है एक दो, तो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी देखा जाए तो जनरली इतना थ्योरी बहुत होता है रिवीजन व्यू ऑफ पॉइंट से, बाकी क्वेश्चन पढ़ाने में तो 7-8 दिन तो आप लगते हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, फॉर ब्राइट स्टूडेंट छापिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला ब्राइट स्टूडेंट के लिए? द अमाउंट ऑफ सन्ड्री गन्स ट्रांसफर टू वाज 80। साफ साफ बोल दिया कि एक एसेट है जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है। कहाँ? कितना ₹1 का है? 80,000 का। ये बोल रहा है 60% ऑफ द हैज बीन सोल्ड एट प्रॉफिट 2000। मतलब 80,000 का 60%, 8,48,000 को बेचा कितना में? 50,000 में। 50,000 में कहाँ लिखा आपने? कैसे कर दिया 50,000? अरे भैया 80,000 पे कैसे था? 60% 48,000 हो गया। और करेक्ट प्रॉफिट में बेचेगा 2000। कितना में बेचा? बेचा कितना में? 50,000 में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना से आएगा? 50। आप कितना से मार देते? 48 से मार देते? नहीं, इतना तो मूर्ख नहीं थे। चलो आगे। 20% ऑफ द रिमेनिंग वार सोल्ड। फिर 20% निकालो इसका 16,000 का। एंड डिस्काउंट 30%, मतलब 16,000 का आपको 30% निकलेगा। क्वेश्चन बोला है भाई कि पहले तो 80,000 का सामान था, उसमें से 20% को बेचने जा रहा हूं, और उसको जो बेचूंगा ना 30% के डिस्काउंट पे बेचूंगा। 4800, 16,000 में से 4,800 उड़ा दे तो 12,000, 11,000। उसके बाद क्या बोला? रिमेनिंग पार्ट जो है वो टेकन कर लिया कौन? पार्टनर। कर लेंगे, अभी आ जाएंगे, वहीं पे पहुंचेंगे, टेंशन मत लीजिए, एंट्री वहीं पहुंचेगी। हम लोग को जो समझ में आ रहा है दिमाग में चल रहा है ना, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन कितना से गया? 50। दूसरी एंट्री क्या गया हम लोग का? फिर से बेचा है कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 11,000 जो भी आया 200। उसके बाद जेड पार्टनर क्या कर रहा है? टुक कर रहा है, तो टुक कर लिया। अब बचा कितने का? 10% बच गया ना। पहले हमने 48,000 का बेच दिया, बाद में हमने 16,000 का बेच दिया। 16 कितना हो गया? मेरे हिसाब से 8,000 का बच रहा है, तुम बता दो। अरे 8 से 14 का 4 बाकी में 1 है और 64 हो रहा है। 64,000 हो रहा है। 16 और 48,000 ना, और 16,000 तो बचा कितना परसेंट? 20% बच रहा है ना, 16,000 का बच रहा है। तो बोला जाए 480 का होगा। एंट्री तो सही मारा, जेट कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन बैंक अकाउंट। अमाउंट तो हमें जो पढ़ के आया वो ये दिख रहा है।
दोनों को जोड़ के मार सकता है ना सोल्ड वाला। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक मेरे को 50 10 61,000 कुछ हो रहा है, 50 और 61 200 होएगा। यहाँ पे 61 200 आ रहा है हम लोग का। गलती है अमाउंट, गलती है अमाउंट, गलती है, बाकी फिर सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हम लोग का 61,200 होगा, 50,000 का वो और 11,200 का वो। और यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हम लोग का कितना होगा, 16,000। कितना होगा, 16,000। नेक्स्ट पढ़ो। क्रेडिटर 85,000 एक्सेप्टेड, 40,000 कैश, इन्वेस्टमेंट बोर्ड 43,000 इन फुल सेटलमेंट। तो हमें तो सिर्फ कैश आ रहा है, उससे मतलब इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं। अरे बोलो ना, क्रेडिटर 50,000 का था, करा एक्सेप्ट कर रहा है, 40,000 रुपए की कैश दे देगा, इन्वेस्टमेंट उसको दे दिया हमने 43,000 का। 43,000 का अभी समझाया ना, अभी समझाया था। 80,000 याद करो, 80,000 का लैंड था और क्रेडिटर कितने का था, 50,000 का था। तो 30,000 मैंने बोला था कैश आएगा, खाली कैश की 30,000 की एंट्री मारना, तो यहाँ पे खाली 40,000 की एंट्री लगेगी। क्या क्रेडिटर थे 85,000 के, 40,000 उसने कैश एक्सेप्ट किया और 43,000 उसने इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कैश कहाँ से आ रहा है? जा रहा है ना, जा रहा है। मतलब मेरा एग्जांपल में आ रहा था, हाँ, लैंड वाले एग्जांपल में आ रहा था, यहाँ पे जा रहा है। तो बात मैं कहना समझाना चाह रहा हूँ कि 40,000 से सिर्फ एंट्री आएगी। एंट्री क्या होगा मैंने अभी बोला नहीं है। एंट्री होगा क्या, पैसा यहाँ पे जाना जाएगा, क्योंकि मुझे देना था 85, उसको मैंने कितना एक्सेप्ट उसने कर लिया और सेटलमेंट, तो मेरे पास से जा कितना सिर्फ रहा है 40। तो कैश वाली एंट्री आती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा बोला क्रेडिटर तो 16,000 का था, एक्सेप्ट कर लिया मशीन 18,000 का और सेटलमेंट हो गया, तो ऐसे में जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। अभी इसने बोला था, याद करो, पढ़ा था ना, फुल्ली सेटलमेंट नो जनरल एंट्री। लेकिन कुछ अमाउंट की बात हो गई तो अमाउंट का एंट्री, या तो अमाउंट हम पे कर रहे होंगे या तो अमाउंट हम रिसीव कर रहे होंगे। सिचुएशन देखना पड़ेगा कि पैसा ज्यादा वो दिया या पैसा ज्यादा हम। क्रेडिटर वेयर 90,000 एक्सेप्टेड द बिल्डिंग वेयर 1,20,000। अब देखो इस केस में, अब मेरा वाला आ गया ना, लैंड वाला कि बिल्डिंग कितने का है, अब क्रेडिटर को देना मुझे कितना था, अब वो कितना मुझे दे रहा है, 30,000 रुपये कैश मेरा, ये बता दिया ना मैंने। देखो फिर से ऐसा फिर दोबारा आ गया, फिर एक ही पढ़ा देते, वहाँ क्यों पढ़ा देते, वहाँ हम समझाना चाह रहे थे चैप्टर में पढ़ना क्या है। डायरेक्ट ये करता हूँ, पहले नहीं पढ़ता, अब इजी लग रहा होगा आपको। मारो 6 जर्नल एंट्री कॉपी में, देखता हूँ किसी किसको समझ में आ गया एंट्री। मार भाई, समझ में आ रहा है, मार ले, क्या दिक्कत है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इजी हो जाएगा ना, पढ़ाने से पहले बना डालेगा सब। अब जिसका समझ में आ गया घर पे जाके बना डालो चैप्टर, शुरू के 25 क्वेश्चन रिजोल्यूशन का। तो मेरे पास 5 मिनट है, क्वेश्चन बना के बाद चलेंगे, बोर हो गया सब।